हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड की समस्याएं क्यों होती है, थायराइड की बीमारियों से हम कैसे बचें और थायराइड का अस्थायी इलाज क्या है, थायराइड की डायग्नोसिस क्या है, उसकी जांचें क्या है। मैं आयुर्वेदिक कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसका अगर आप सेवन करेंगे तो थायराइड की समस्या आपका दूर होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपका डाइट प्लान क्या होगा, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, किससे परहेज करना है किससे परहेज नहीं करना है, सारी जानकारियाँ आज मैं इस चैनल से दूंगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। अक्सर मैंने देखा है कि वीडियो को लोग स्किप करके देखते हैं, बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, जिसके वजह से उन्हें आधा अधूरे की जानकारी मिलता है, वह समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि उनको हो सकता है कि उससे के लिए उनको हानिकारक हो। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। दोस्तों, थायराइड की जो समस्याएं हैं जो आज के समय में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जो कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में यह समस्या आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। थायराइड है तो क्या है दोस्तों? थायराइड एक ग्लैंड्स होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ग्रंथियाँ होती है जो हमारे बिल्कुल गर्दन के बीच बटरफ्लाई तितली के आकार का लगभग 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम के आसपास में होता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो थायराइड का नियंत्रण रहना हमारे शरीर हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। वही अगर थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन आता है, बहुत तरह की समस्याएं आता है। तो थायराइड कभी कभी जो T3 T4 थायरोक्सिन होता है, जब प्रचुर मात्रा में जब बढ़ जाता है उसको हाइपरथायरिज्म कहते हैं। आज जब उसकी मात्रा T3 T4 या TSH थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है वह मात्रा कम जाता है, कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है, तो उसको कहा जाता है हाइपोथायरिज्म। दोस्तों, थायराइड जो T3 T4 TSH जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का जब उत्पादन करता है तो हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जो हमारे शरीर में जो तंत्र है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट रेट के साथ साथ आपका बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सबको यह कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आता है। तो हम अब बात करेंगे कि जब इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में थायराइड तो क्या क्या समस्या आता है। तो दोस्तों, जब हाइपोथायरिज्म की जब समस्या आता है तो हाइपोथायरिज्म में क्या होता है, डिप्रेशन की समस्या आएगा, पसीना शरीर से अत्यधिक आना या फिर कम आना, थकान होना, धड़कन का गति कभी तेज हो जाना कभी कम जाना, है ना, बालों का झड़ना, बालों का पकना, इसके साथ साथ आँख के आसपास में सूजन हो जाना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना, कब्जियत की शिकायत होना, महिलाओं में जो पीरियड की समस्या है वो अनियमित हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है, कभी महीना में 2 बार 3 बार हो जाएगा, कभी 2 महीना 3 महीना पर होता है, यानी अनियमित होता है, और याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। यह हाइपोथायरिज्म का लक्षण है, ठीक है। तो याददाश्त का मतलब होता है कि जैसे चाबी है, चाबी यूज किए और रख दिए, याद नहीं कहाँ रख दिए, ताला मारे कहीं जा रहे हैं, ताला मार दिए, जब रास्ता में याद आया तो कह रहे हैं कि जा ताला मारे कि नहीं मारे,
इस तरह की समस्याएं आपका आता है, यानी मेमोरी उसमें लॉस होता है। इस तरह के हाइपोथायरिज्म में आपको यह कॉम्प्लिकेशन मिलता है, यह साइनस सिंड्रोम मिलता है। अब बात करें कि हाइपरथायरिज्म में क्या आएगा। जब आपके बॉडी में जब थायरोक्सिन T3 T4 TH जब थायरोक्सिन जब प्रचुर मात्रा में सेक्रेशन होगा, निर्माण होगा, ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में अनयूजफुल, तो आपके शरीर में क्या लक्षण आएगा, क्या सिम्टम, चिड़चिड़ापन आएगा, है ना, ज़्यादा पसीना आना, शरीर से ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, दिल की धड़कन कभी तेज हो जाना, कभी स्लो होना, और निद्रा की शिकायत, नींद नहीं आना, है ना, भूख कभी बढ़ सकता है, कभी ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, मांसपेशियां में कमजोरी आएगा, हड्डियां में कमजोरी होएगा, साथ ही साथ और भी समस्याएं आपके शरीर में देखने को मिलता है। तो ये आपका हाइपरथायरिज्म में आपको होता है। अब बात करें कि इसका निदान क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है। इसका कुछ टेस्टें हैं, इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जांचें हैं जो किया जाता है। जांच में TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, या फिर कोई डॉक्टर्स T3 T4 TSH लिख करके टेस्ट कराते हैं और उसका कंडीशन देखते हैं कि बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। जो कंडीशन आता है उस कंडीशन के मुताबिक ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं, जिससे कि आपका जो थायराइड की समस्या है वो नियंत्रण आता है। लेकिन मैं बताऊंगा आयुर्वेदिक कुछ ऐसे टिप्स जिसका आप सेवन करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकता है, दूर होगी और आप रहेंगे हेल्दी। साथ ही साथ मैं डाइट प्लान भी बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं है। अगर आप थायराइड की समस्याओं से ग्रसित है तो यह वीडियो आप ही के लिए है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आपको इसे जानना बेहद जरूरी है। तो अब इसका जो हम ये आयुर्वेदिक मेथड की बात करें तो पहला है कि आपका लौकी, सुबह सुबह आप लौकी का जूस अवश्य पिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा थायराइड के लिए। और दूसरा है धनिया का पत्ता को पीस करके आप पीजिए, आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की जो समस्या है वह धीरे धीरे आपका चला जाएगा। तीसरा है कि आयोडीन युक्त नमक लें। चौथा है कि आप नारियल पानी, जिसको हम डाब का पानी देहाती भाषा में कहते हैं, वह आपको लेना है। और पांचवा है कि आप दूध में हल्दी मिला करके आप सेवन करें, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको कंट्रोल होगा। और छठा है कि आप तुलसी के पत्ता में शहद मिला दें और उसका सेवन करें, ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह 10 दिन सेवन करें। यह सारी चीज़ों को आप देखेंगे थायराइड की समस्या से आप परेशान हैं तो निश्चित ही आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करें कि इसका डाइट प्लान क्या है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आपको हरी साग सब्जियां जो मार्केट में मौसम के अनुकूल मिलता है उसको आप लें। फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, फल हैं, मौसमी फल हैं, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, आपका संतरा हो गया, इस तरह के जो मौसमी फल हैं उसको आप लेना है। और तीसरा है कि फैटी चीज़ें नहीं खाना है, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, जो भी आइटम्स है उसको आप नहीं लेना है। और पाँचवा है कि आप अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करें, बहिष्कार करें, खाना बने घर पर बनाकर खाएं और पानी शुद्ध पिएं। और छठा है कि आप प्रोटीन लें, विटामिन्स लें, मिनरल्स लें, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह जो मैंने बात किया है वह आप लें। और फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, यह सामानों का आप अवॉइड करें। पर्सनल दूध ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, पर्सनल हाइजीन का मेंटेन रखें। और आप थायराइड की समस्या होने का ये भी रीज़न होता है कि आप अगर हाइपरटेंशन से परेशान हैं, ग्रसित हैं,
या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो आप लंबे समय तक दवाई लेते हैं, आपको डायबिटीज़ की बीमारियां हैं, आप लंबे समय से दवाई लेते हैं, तो लंबे समय से अत्यधिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और दवाओं के प्रयोग से भी थायराइड की समस्या आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें। शारीरिक गतिविधियां आप रखेंगे तो सारी बीमारियों का जड़ है कि आप बैठ के काम करते हैं, शरीर का फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके पास नहीं है तो आपकी बीमारियां आएगी, आपकी परेशानियां आएगी, सबसे निजात पाते हैं। तो उसको आप नियमित रूप से सुबह में टहलना है, मनपसंद गेम खेलना है। मन जैसे आप कबड्डी खेल सकते हैं, उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपके मित्र हैं वो खेल सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपसे संभव हो सके वो करें। पानी प्रचुर मात्रा में रखें। पेट में अगर गैस्ट्रिक की शिकायतें हैं या फिर कब्जियत की शिकायतें हैं उसे आप दूर करें। सारी बीमारियों का जड़ आपका पेट की समस्या है, तो इसको आप इसको दूर करें। आप देखेंगे कि आपका जो थायराइड की बीमारियां हैं, थायराइड से जो परेशान है उससे आपको निजात मिलेगा और आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपने मेरे वीडियो को देखा और आप मेरे वीडियो को पसंद किए। तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे ही इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए, और शेयर ज़रूर करें जिससे भी जागरूकता आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।